स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस का पार्ट 8। इससे पहले मैंने कई पार्ट में सिंथेसिस का मैंने बताया था कि कैसे आपको दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ना है। आप उस समय पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, लेकिन अब क्या पढ़ना है आपको? अब पढ़ने जा रहे हैं आप फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में आपको दो तीन चीजें याद रखनी होगी कि आखिर कंपाउंड बनता कैसे है, कैसे पहचानेंगे। तो कंपाउंड आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड को पहचानने के लिए क्या चाहिए? क्लास चाहिए, क्लास की आवश्यकता पड़ती है, और क्लास को पहचानने के लिए कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो समझ लीजिए, सीधा सा फंडा है कि कंजक्शन से बनेगा क्लास, क्लास से बनेगा सेंटेंस। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कौन सा सेंटेंस बनेगा। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से बनता है कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास से बनता है कंपाउंड सेंटेंस, याद रहेगा। इसी प्रकार सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन से बनता है सबऑर्डिनेट क्लास, और सबऑर्डिनेट क्लास से बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं कैसे हमको बनाना है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, मतलब कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप देखिए रूल फर्स्ट। तो रूल फर्स्ट है बाय यूजिंग कुमुलेटिव कंजंक्शन। अब देखिए यहाँ बच्चों कुमुलेटिव कंजंक्शन आ गया। तो कुमुलेटिव कंजंक्शन में अब कहेंगे कि कहाँ कैसे हम समझेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे, कहाँ से आ गया कुमुलेटिव कंजंक्शन। तो मैंने बताया था ना, क्लास से ही कंजंक्शन से ही बनेगा क्लास, क्लास से बनेगा सेंटेंस। तो कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिव और सबऑर्डिनेटिव। तो कोऑर्डिनेटिव के चार प्रकार होते हैं। कौन कौन बच्चों? कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव और एडवर्जेटिव, चार होते हैं, और चारों की सहायता से आपको बनाना है, और उसमें कंजंक्शन आपको जबानी याद होना चाहिए। आइए देखते हैं कुमुलेटिव कंजंक्शन में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं। एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना, ये सब आते हैं। एज वेल एज, ये याद रखिएगा। तो मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा, और आप जो चीजें समझ में नहीं आ रही है, मैं जो बता रहा हूं आपको सीधा सीधा समझ में आएगा। बुक में देगा तो डायरेक्ट दे देगा, लेकिन कहां से आया ये मैं आपको बता रहा हूं, तो समझिएगा। जैसे वाक्य है आई टुक हिज बुक यस्टरडे, आई रिटर्न इट टुडे। मैंने उसकी पुस्तक कल लिया, मैंने उसे आज लौटा दिया। अब देख रहे हैं आप कि क्या करना है, कुमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करना है। कुमुलेटिव कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाले संयोजक। आइए जोड़ते हैं। अब कंबाइन करिएगा बच्चों, यहाँ पे वाक्यों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां होगा आई टुक हिज बुक, आई टुक हिज बुक, है ना, आई टुक हिज बुक यस्टरडे, है ना। क्या होगा? आई टुक हिज बुक यस्टरडे एंड, अब दोनों का एक ही सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे? एंड रिटर्न, क्या होगा? रिटर्न, समझ रहे ना, क्या होगा? रिटर्न इट टुडे, क्या होगा? रिटर्न इट टुडे। अब यहां पे चाहेंगे तो एंड की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एज वेल एज का प्रयोग कर सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दे रहा हूं, आई नॉट ओनली टुक हिज बुक यस्टरडे बट आल्सो रिटर्न इट टुडे, एज वेल का प्रयोग कर सकते हैं। बोथ एंड का प्रयोग करेंगे तो बोथ आई टुक हिज बुक यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे, ऐसे बन जाएगा। बोलिए, है ना सिंपल। तो जब आप बनाइएगा तो आपको समझ में बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको ये याद होना चाहिए, जो सिस्टम से क्रम से आपको पता होना चाहिए, है ना। अब चलिए रूल 2 समझते हैं। रूल 2 है बच्चों क्या? बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजंक्शन। क्या है? बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन जो है दो होते हैं। कौन कौन? कोऑर्डिनेटिव और सबऑर्डिनेटिव। कोऑर्डिनेटिव के जो चार प्रकार है, कुमुलेटिव, तो उसमें पहला मैंने बताया, दूसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं,
ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आते हैं इसमें क्या, आइदर आर नाइदर नर, है ना, आइदर आर नाइदर नर हो गया, आर भी आता है, अदरवाइज एल्स आता है। ठीक है, चलिए जब वाक्य देखेंगे तो उसको जोड़ते वक्त जब याद रहेगा तो बना लेंगे। ठीक है, चलिए कंबाइन करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं पहले, तब ना हम कंबाइन करेंगे। एक एग्जांपल ले लीजिए, सेपरेट कम इन गो आउट। अब देखिए वाक्य है अंदर आओ बाहर जाओ, तो क्या प्रकट कर रहा है, ऑप्शन। जब आप जोड़िएगा ना, इसको कंबाइन करिएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, आइदर कम इन, आइदर कम इन आर गो आउट, आर गो आउट, या तो अंदर आओ या बाहर जाओ। अब दोनों तो नहीं करेंगे ना आप, ठीक है, तो ये आप ऐसे बनाएंगे। फिर इसके बाद समझते हैं, अगर इस तरह और वाक्य आएगा अदरवाइज वाला, जैसे हरी अप, है ना, अदरवाइज यू विल शेल मिस द ट्रेन, तो भी बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए फटाफट समझते हैं। उसके बाद और एक्सरसाइज देखिएगा, रूल 3 है क्या, बाय यूजिंग एडवर्जेटिव कंजंक्शन। क्या है बच्चों, एडवर्जेटिव कंजंक्शन। एडवर्जेटिव कंजंक्शन, है ना, बनाइए। एडवर्जेटिव में क्या क्या आते हैं, येट, बट, हाउएवर, है ना, वाइल, वाइल का अर्थ यहाँ जबकि होगा, वेयरएज, ये तमाम जो शब्द मैंने बोला है ये सब आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, सेपरेट, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। बताइए, वह गरीब है वह ईमानदार है, तो क्या होगा आपका, जब बनाएंगे तो हो जाएगा कि ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। क्या आ जाएगा बच्चों, ही इज पुअर बट इज ऑनेस्ट, तो बट से आप जोड़ सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। रूल 4 देखिए, रूल 4 क्या है, तो बाय यूजिंग इलैटिव कंजंक्शन, इलैटिव कंजंक्शन, इलैटिव कंजंक्शन, कंजंक्शंस। इलैटिव में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं, इसका हिंदी होता है परिणाम, परिणाम सूचक संयोजक। इसमें कौन कौन आते हैं, हेंस, देयरफॉर, है ना, सो, ये सब आते हैं। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सेपरेट, ही इज इल, एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ही इज इल, ही शुड मीट अ डॉक्टर, मीट अ डॉक्टर, वह बीमार है उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब क्या होगा यहाँ, जब आप बनाइएगा तो बनेगा कि वह बीमार है, तो पहला वाक्य क्या है, दूसरे का रिजल्ट है, परिणाम है ना, तो वह बीमार है अतः उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो हो जाएगा ना। कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे कि ही इज इल है, देयरफॉर ही शुड मीट अ डॉक्टर। ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड वाला खत्म मैंने कर दिया। अगर आप समझ गए तो आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखाइएगा। ठीक है, एक आपको दे रहे हैं वाक्य, उसको बनाइएगा।
जैसे दे रहे हैं हरी अप, यू विल मिस द बस। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसको जोड़ना है, कंबाइन करिएगा, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करिए, है ना, लाइक करिए, और जो मित्र आपके सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कराइए उनसे। ज़्यादा से ज़्यादा HR सर एजुकेशन पॉइंट को आप लाइक से सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। थैंक यू।